बहुत ज्यादा टेंशन मत लो कि नहीं होगा, वो चीज बस निकाल के आ जाओ आप इस वीडियो में। और जो जो चीजें कर रहा हूं बोल रहा हूं ना मेरे भाई मेरे बहन, लग जाओ उस चीजों के लिए, डेफिनेटली आप लोग पास हो जाओगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई नहीं चल रही होगी ना, अब कर लेना है भाई आपसे। अब से मतलब अब से ये वीडियो जैसे ही खत्म होती, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, जैसे ही खत्म होती है आपको लग जाना है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की हिम्मत है, जुनून है, तो आपको पास कराने का एकलव्य आरपीएस चैनल ऑलवेज विथ यू, आपके साथ हमेशा खड़ा। अगर मेहनत से करना है तो भाई इधर उधर वाली नहीं, शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट आप चाहते हो कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर ले और अपने मेहनत के दम पे जितना भी नंबर लाएंगे ना, अपने मेहनत के दम पे लाएंगे, ये आपके अंदर है। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या चीजें करना है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, क्लास 10th इंग्लिश सेकेंड बोर्ड एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, उसमें अगर आपको पास होना है तो जो कंफर्म चीजें हैं, क्योंकि अभी अब कुछ पढ़े नहीं हो, दिमाग में हो रही क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत सारी चीजें आ जाती, मैं जानता हूं, समझ सकता हूं, एज एवरेज स्टूडेंट ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो ध्यान से, आप लोगों को करना क्या क्या है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागना है, सिर्फ मॉडल पेपर। उसके बाद क्या करना है मैं इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल पेपर आप लोग कर ही लो। अब बोलोगे भैया मॉडल पेपर में तो बहुत सारा चीज होता है, काला पढ़न काला छोड़न, कुछ समझ ही नहीं है कि मॉडल पेपर में पढ़ना का है। तो वो चीज है मैं बता देता हूं भाई कि मॉडल पेपर में तो इतना सारा चीज है, 2-3 दिन में 4-4 सेट कैसे करें। तो भाई 4 सेट वो कहने मात्र को है, वो देखो मतलब लगेगा आसान, बस चीजें करते जाओ। सबसे पहला काम तो आप लोग जो सही विकल्प है ना, सही विकल्प चारों सेट का कर लो। ठीक है, सही विकल्प क्या वही आएगा ना। सही विकल्प में अभी तक की मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और चौथा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि सेकंड एग्जाम हो रहा है। तो ये सही विकल्प जो है 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मॉडल पेपर से आएगा, 1-2 तो बाहर से रहेगा ही रहेगा। तो हम ज्यादा नंबर लेके ना चले, यहां से मैं अगर मान लू 3 नंबर भी मान लू सही विकल्प से, इधर उधर करके आपको सही विकल्प बनाना ही है। ठीक है, सही विकल्प अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे। अब 5 ठो रहेगा, नहीं पढ़े रहोगे तब भी उसको तो छोड़ के आना नहीं है भाई, बना के ही आना है। बोला कुछ भी 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से अपने हिसाब से क्वेश्चंस पढ़ो, क्योंकि 3 घंटा और हमें 3 घंटा में भाई 25 से 30 नंबर का बनाना है, हमें 75 नंबर की टारगेट नहीं है। तो भाई पूरा झोंक दो अपनी, लगा दो उस पर ताकत कि क्या हो सकता है। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से। आपको तैयारी क्या करना है, चारों सेट का करना है। चारों सेट में पढ़ा वाला आ गया तब तो आपकी अच्छी बात है, उसको तो आपका करेक्ट हो गई। मान चलो नहीं भी आता तो भी आप उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है। दूसरा चीजें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स बोला जाता है। रिक्त स्थान भाई चारों सेट का करो, और ये कंप्लीटली आपका मॉडल पेपर से ही आएगा। हालांकि सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो बट अभी तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखो पूरा, उसका यूजेस, एंड द का यूजेस, फ्यू लिटिल सबका यूजेस सीखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आप सिर्फ मॉडल पेपर का चारों सेट पढ़ो, उसी को बार बार मतलब देखो, एनालिसिस करो। ठीक है, अब मान के चलो आपको, आपके पास टाइम है, आप चाहते हो कि गलती से भी वहां से नंबर ना घटे, तो हर चीज के जैसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर डली हुई है, रिक्त स्थान वाली डली। तो मैं वो चीजें नहीं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि उतना करना होता तो भाई हम कब का करके आज बैठे होते है ना, बट हुआ नहीं है। तो समझो यहां पर रिक्त स्थान 4 सेट कर लो। 4 सेट में मतलब उसमें भी ऑप्शन दिया रहता है, बाकी सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं, इंग्लिश में ऑप्शन दिया रहता है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कि इन 2 या 3 ठो दिया होगा, दोनों तीनों में से कोई एक आएगा करके। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं, यहां से भी कम से कम मिनिमम आपको 3 नंबर लेके आना ही है। मैं कम से कम बोल रहा हूं ना, 5 भी आप ला सकते हो अगर मॉडल पेपर से पढ़ोगे तो, क्योंकि ये मॉडल पेपर की ये वाली आने वाली है। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, लेकिन वही एन द, फ्यू, लिटिल, मच, एनी, यही सब चीज आने वाला है, लगभग यही आने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते। और जो करेंट ईयर मतलब इस साल के जो बोर्ड पेपर में आए ना, फर्स्ट एग्जाम में आए, उसको भी कर लेना भाई। ठीक, अब थर्ड चीज है सही जोड़े।
सही जोड़ी भाई बहुत आसान होता है, कैसा भी दे चारों सेट कर लो, वहीं से आना है। और इसमें मैं 3 नहीं बोलूंगा भाई, 5 की 5 करेक्ट होना चाहिए। ध्यान से भी पढ़ोगे ना कि कौन किसकी जोड़ी बन रही, क्योंकि सेंटेंस अधूरा रहता है, तो वो अधूरा को पूरा करने के लिए कौन किसका हो सकता है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। भले आप 15 मिनट लगा दो इसको बनाने में, लगा दो 15 मिनट चलेगा, लेकिन वो 5 नंबर का एकदम कंफर्म होना चाहिए। एकदम ध्यान से बार बार पढ़ो, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, हाँ अगर ये है ओ मानी जात तो ओ मा जाही, और ओ मानी जात तो ए माही, पूरा लगा दो सब कुछ। ठीक है, सही जोड़ी 4 सेट करना है अपन को और 5 नंबर लेके आना ही है। तो ये तो रहा एक एक नंबर वाली कहानी। अब 2 नंबर के लिए कैसे करें? क्या मैं प्रश्न उत्तर पढ़ूं? देखो भाई, प्रश्न उत्तर तो हमें याद नहीं होती, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं ना। प्रश्न उत्तर इंग्लिश का बहुत आसान होता है, एक एक ठो, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, इतना इससे ज्यादा जोड़ना। हिंदी में तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको 3 नंबर के लिए, बट इसमें ना सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड जोड़ना पड़ता है। तो इसको आप लास्ट में करो, अभी नहीं, ठीक है, जब सब कुछ हो जाए तो, क्योंकि ये कंफर्म होता नहीं है। प्रश्न उत्तर आपको क्या करना है, ये सीधा आता है, चारों सेट का चाहो तो कर सकते हो, बट इसको मैं बोलूंगा लास्ट में। और सीधा सीधा आपका प्रश्न उत्तर आपका कैसा आएगा, 12 नंबर का और प्लस 10 नंबर का, मतलब टोटल आपका 22 नंबर का प्रश्न उत्तर आने वाला है। तो मैं 22 नंबर पूरा का पूरा पेंडिंग रखवा रहा हूं। आप चाहो तो कर सकते हो, बट हर बच्चे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं तो उन लोग बोलते हैं भैया सर हम तो ये नहीं पढ़ सकते, नहीं होता याद, भूल जाते। तो देखो भाई, अगर मॉडल पेपर से करोगे तो मॉडल पेपर से पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ तो बाहर आएगी। जैसे कि 12 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 10 नंबर के लिए 5, मान के 9 प्रश्न आएगा। 9 में से मैं बोल सकता हूं 5 से 6 प्रश्न मॉडल पेपर से आएगा, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका बाहर से आएगा। तो भाई जो 5 से 6 क्वेश्चन आने वाला है मॉडल पेपर से, वो तो आपसे बनना चाहिए ना। तो आप चाहो तो मॉडल पेपर का कर सकते हो। अगर हर सेट में अगर इसको करोगे तो 12 नंबर के लिए आपको 16 ठो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए 5 चौक 20 प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। सॉरी 5 चौक 20, हाँ 20 ठो, तो इतना प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। मान के चलो 20 प्रश्न याद कर लेते हो, छोटा छोटा पोयम वाली प्रश्न होती है ना, एक एक ठो बस उसमें रहता है, वो वाला अगर याद कर लेते हो तो आप लोगों को 20 वाली सीधा कितना ठो, मतलब ये 20 प्रश्न करोगे तो 20 में से भाई कम से कम 3 प्रश्न तो आएगा, 3 से 4 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, तो वो आपसे बन जाएगा। क्योंकि अभी तक मैं देखा हूं 1 से 2 प्रश्न लगभग बाहर से आती है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि सिर्फ मॉडल पेपर ना पढ़ो, मतलब जिसको बहुत ज्यादा नंबर लाना होता है वो सिर्फ मॉडल पेपर पर सीमित होकर ना रहे, उनको और भी चीजें करना होता है, क्योंकि एक एक दो दो जो यहां पर जो छूट रहे वो चीजें उनका हो पाए। अगर एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, पूरे में पूरी चाहिए, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, अब देखो प्रश्न उत्तर की ये कहानी है, आप चाहो तो लास्ट में कर सकते हो। चलो ये तो रहा ऐसी। अब क्या करें, डू एज डायरेक्टेड क्या हमसे बन पाएगा ना। मैं ग्रामर आपको रिकमेंड नहीं करूं, क्योंकि ग्रामर के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए और वो चीजें मेरे हिसाब से आप नहीं कर पाओगे। बट कुछ चीजें हैं, कुछ ग्रामर आसान होती है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। तो चलो अपन डू एज डायरेक्टेड को छोड़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड आपको नहीं करना है। मैं बोलूंगा सीधा इसके बाद आप लोग अगर कर सकते हो ना बैठ के मेरे भाई मेरे बहन, तो आप लोग ऐसे कर लो। ऐसे कर लोगे तो 8 नंबर आ जाएगा भाई। जैसी सी बात है, हर साल माई ओबी वंडर ऑफ साइंस आ ही रही है, तो कर लो ना भाई उसको। माई ओबी वंडर ऑफ साइंस दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, ठीक है, वो तो बोर्ड एग्जाम में आप देख ही सकते हो। तो दोनों में से कोई एक कर लो, और नहीं भी आता है तो भी उसको कोशिश करो कि क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। मान के चलो एक करके जा रहे हो, माई ओबी नहीं आ रही है, माई ओबी मान के चलो नहीं आया, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो लिखो भाई उसको, एंड में लिख दो कि मतलब टीचर्स को अगर 2-3 नंबर देना हो तो दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी छूट रहा था, ऐसे भी छूट रहा है, लास्ट में लिख सकते हो। बट कोशिश करो कि अगर याद हो जाए, है ना, 1 दिन लगेगा, मान के चलो 1 दिन पूरा दिन लग जाएगा, चलेगा, बस कोशिश तो करो। मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है। हम करते हैं ना मेहनत, नहीं आती व्यूज, फिर भी लगे हुए हैं, कभी ना कभी तो हम हर छत्तीसगढ़ के हर घर में पहुंचेंगे, ये हमारी टारगेट है, हम लगे हुए। वैसे आप लोग भी करो, एक दिन जरूर आप लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे 8 नंबर का मिल जाएगा, तो कम से कम 2 ठो ऐसे याद करके रखो। एप्लीकेशन भी 4 नंबर सीधा सीधा आपको मिलेगा। एप्लीकेशन तो कर ही लो, ये तो कंफर्म टॉपिक है, ये तो आपको डे 1 से पता होना चाहिए।
कि ऐसे एप्लीकेशन आएगा मतलब आएगा, तो कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं कि हम सही टाइम में उस चीजों को नहीं करते। मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, उस दिन से बताता हूं कि आपको ऐसे करना है करके। आप बचा के रखते हो तो इस चीज का आपको भुगतना पड़ता है, इसलिए ऐसे कर लो। एप्लीकेशन में क्या करना है, इस बार आया था कौन सा, फर्स्ट एग्जाम में टीसीसीसी आया था, हाँ बिल्कुल टीसीसीसी कर लो, और उसके साथ बुक बैग, हाँ बुक बैग कर सकते हो, पिकनिक कर सकते हो, मतलब परमिशन फॉर पिकनिक, ये 2 चीजें मैं बता दिया हूं, वो चीजें कर सकते हो यहां पर। तो इससे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर नोटिस भाई 2 ही ठो आता है, एक तो आएगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड वाला, एक तो आएगा कंपटीशन वाला। लॉस्ट एंड फाउंड की बच्चों बात करूं ना, तो कोई सा भी लॉस्ट एंड फाउंड एक ठो याद करो, सिर्फ एक ठो, वो चीजें आपसे बन जाएगा। फिर लॉस्ट एंड फाउंड का करोगे तो, या कंपटीशन का, दोनों में से कोई एक कर लो, यहां से भी आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से। तो देखो ये एप्लीकेशन और ये लिखोगे तो ऐसे ही, यहां पर कितना हुआ था, 6 5 3 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहां से मान के चलो आपको पूरे नंबर नहीं मिलता, 5 नंबर तो मिलेगा। मान के चलो अगर आप पूरे के लिए लायक नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग्स वगैरह गलत हो रहा है, तब भी आपका 24 नंबर हो रहा है। और इतना चीज करने के बाद आपको पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ भाई बहुत ज्यादा पैराग्राफ आपको नहीं करना है, जैसे कि उस बार क्या आया था, फर्स्ट एग्जाम में जंक फूड आया था और इलेक्शन आया था, तो इस बार भी उसी से रिलेटेड आप कर लो। जैसे कि आप एन इलेक्शन को कर ही सकते हो, इलेक्शन के बाद में इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री कर सकते हो या योगा कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री या योगा, और वैसे भी उसमें हिंट दिया रहता है, उसी हिंट को मैच करके आपको लिखना होता है, तो ये कोशिश करना है। चलो इसमें नहीं आती है नंबर, हम मान के चलो मिनिमम 2 नंबर काउंट कर लेते, तब भी आप पास हो गए यहां तक में। अब आपको मेन चीज है पैसेज। पैसेज भाई एक तो सीन आएगा, एक अनसीन आएगा, तो यहां पर आपको कोशिश करना है कि ये बहुत बड़ी नंबर होती है, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, और 2 पैसेज आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो कोशिश ये करना है यहां से कम 4 5 नंबर 6 नंबर तक आपको लेके आ ही जाना है, मतलब उसमें आंसर ढूंढने वाला होता है। तो आपके पास तो टाइम है, आप पूरी चीज़ों को नहीं कर रहे हो तो आप ध्यान से, 3 घंटे बहुत होता है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में चीज़ों को कम कम लिखना होता है, मुश्किल से बच्चे के पास ये 2 घंटे में इंग्लिश के पेपर बन जाते हैं। तो आपको एकदम रिलैक्स होके ध्यान से चीज़ों को कोशिश करना है, कि मतलब कोशिश जरूर करना है, अंत तक आपको लड़े रहना है, डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है ना। तो बस ये सीन पैसेज अनसीन पैसेज ये चीज़ों को करते जाओ। और ग्रामर वाली पोर्शन बाकी है भाई, ग्रामर को अगर मैं बोलूँ तो कर सकते हो तो अच्छी बात है भाई, लेकिन अभी कम टाइम में थोड़ी सी मुश्किल डू एज डायरेक्टेड यहां से, क्योंकि 5 नंबर आता है, आपको पूरा पहाड़ खोदना है और निकलेगा चूहा, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, जबकि ग्रामर की कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी होती है, तो वो चीजें आप छोड़ सकते हो। और सबसे बड़ी मछली यहां पर है आपकी, अगर यहां को कर लोगे तो आप आराम से 35 से 40 नंबर तक पहुंच सकते हो। तो ये रहा, इतना भी चीजें कर लेते हो पूरी चीजों को, तो आप आराम से अच्छे से मतलब नंबर्स आ सकता है, पास हो जाओगे। बस याद रखना पेपर खाली नहीं छोड़ना, पेपर खाली छोड़ोगे तो कोई भी टीचर आपको पास नहीं कर सकते। वहां पर कोशिश करना है कि हर एक चीज को अटेम्प्ट करने का, 1 बाय 1 ऐसे को ट्राई ही करो, एप्लीकेशन ट्राई करो, नोटिस, पैराग्राफ, पैसेज भाई पैसेज में आंसर ढूंढने वाला होता है, तो जो इस साल पेपर में आया था उसको देख लो, या बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो मॉडल पेपर में जो सेट है उसको करके जाओ, प्रैक्टिस तो करो, मेहनत